श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 दिसंबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है पौष मास की सबसे बड़ी एकादशी। और माता बहनों, यह वह एकादशी व्रत है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी सफला एकादशी व्रत है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आप लोगों को इस दिन 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनें, आप सभी लोग जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी एकादशी सफला एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय है। हरी मिर्च वाला उपाय तो माताओं, इस सोमवार पौष मास सफला एकादशी के दिन आप लोगों को इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को ना किया हो। पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 दिसंबर सोमवार सफला एकादशी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस सफला एकादशी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस पौष महीने के सफला एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कर देना, और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो माता बहनों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें इस सोमवार पौष महीने की सफला एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 लौंग का भी बहुत महत्व होता। और जब बात आ जाए 5 लौंग और 1 हरी मिर्च की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार देर सफला एकादशी का। तो अब इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहो तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माता बहनों, इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को हमें करना किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस भक्तों, इस सफला एकादशी के दिन जो कि 15 दिसंबर को है, घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और भक्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप बन जाओगे करोड़पति। क्योंकि भक्तों, इस बार सफला एकादशी में बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है, और इस दिन आप लोगों को एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि गुरु जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, पूरी तरह से एक एक करके अच्छे से समझ लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। भक्तों, इस उपाय को कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे और आपको धन धान्य की कभी कमी ना हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते आते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए भक्तों, सफला एकादशी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सफला एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सफला एकादशी के दिन जो कि 15 दिसंबर को है करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। सफला एकादशी के दिन जो कि 15 दिसंबर को है, इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आप लोगों 15 दिसंबर को करें को कर लेना है। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है, या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी
वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा तथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को सफला एकादशी के दिन, जो कि 15 दिसंबर को है, जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सफला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही इस दिन की ऊर्जा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, सफला एकादशी के दिन, जो कि 15 दिसंबर को है, किए जाने वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। साथ ही सफला एकादशी में इस समय को और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान धन की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और दुखों को दूर करती है। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी करना क्या है, यहां पर आपको एक मुट्ठी धनिया लेनी है ना। एक भी धनिया का दाना, उसमें से एक भी दाना खंडित ना हो, यानी कि टूटा हुआ ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई एक दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में एक दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के पास आपको एक मुट्ठी धनिया किसी भी कटोरी या किसी भी पात्र में रखकर धनिये को दीपक के पास मंत्र पढ़ते हुए रखना है, ताकि धनिया की शुद्ध ऊर्जा दीपक की रोशनी के साथ मिलकर घर में फैले। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है, वह हमेशा दीपक के पास धनिया रखते ही रखते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक के पास एक मुट्ठी धनिया रखकर दीपक जलाते हैं न, सबसे पहले तो यह आपके घर तजाज वूलर सा ढाब, जो 9 वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारी एक छोटी सी भी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी छोटी मनोकामना और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में जलने वाले दीपक के पास किसी भी बर्तन या कटोरी में एक मुट्ठी धनिया रखकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप सफला एकादशी के दिन जरूर करें, जो कि 15 दिसंबर को है। भक्तों, 15 दिसंबर को सफला एकादशी है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं, ना उसके पास एक मुट्ठी धनिया रखकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा, और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा, और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके मां लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करती रहेंगी, और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। जब आप इस तरह से दीपक के पास एक मुट्ठी धनिया रखकर आप माता लक्ष्मी जी से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए भक्तों, यह था पहला उपाय।
अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय कि एक मुट्ठी धनिया आपको अपने घर में किस जगह पर फेंकना है और कैसे। यह एक मुट्ठी धनिया आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है। अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वह जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना। भले ही वह अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, एक मुट्ठी धनिया आपको अपने घर में इस जगह पर फेंकना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। समझ गए ना? मतलब सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का यह सरल उपाय कितना कमाल कर सकता है। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे न बढ़े, धन को प्राप्त न करें, सफलता को प्राप्त न करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसे ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, यह आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है आपके जीवन पर। होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पर है ना, तो यह सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लैश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो यह सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन, यह चीजें देखने को मिलती